पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक 37 का अध्याय वचन 1 से 36 यह कहता है। वचन 1, याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। वचन 2, और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़-बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। वचन 3, और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। वचन 4, सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। वचन 5, और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। वचन 6, और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। वचन 7, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। वचन 8, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? वा सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। वचन 9, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। वचन 10, यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? वचन 11, उसके भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। वचन 12, और उसके भाई अपने पिता की भेड़-बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। वचन 13, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। वचन 14, उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़-बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शकेम में आया। वचन 15, और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? वचन 16, उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़-बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। वचन 17, उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहां से चले गए हैं, और मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ, हम दोतान को चलें। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। वचन 18, और ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। वचन 19, और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखनेहारा आ रहा है। वचन 20, सो आओ, हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। वचन 21, यह सुनके रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारें। वचन 22, फिर रूबेन ने उनसे कहा, लोहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो, और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। वचन 23, सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा, जिसे वह पहने हुए था, उतार लिया। वचन 24, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल न था। वचन 25, तब वे रोटी खाने को बैठ गए, और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए
गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। वचन 26 तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। वचन 27 आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। वचन 28 सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। वचन 29 और रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, सो उसने अपने वस्त्र फाड़े। वचन 30 और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। वचन 31 और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लोहू में उसे डुबा दिया। वचन 32 और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि यह हमको मिला है, सो देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। वचन 33 उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। वचन 34 तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। वचन 35 और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। वचन 36 और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।